हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बच्चों फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 13, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ लॉगरिथम्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। साथ ही साथ मैं इसमें आपको बताऊँगा कि लॉग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, आमतौर पर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखा तो यकीन मानिए आपको लॉग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा बच्चों, तो लॉग के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस और एडवांस में, उसमें उसको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्यों आती है? हमें प्रॉब्लम इसलिए आती है बच्चों, क्योंकि हम बड़े क्वेश्चन को पहले ही लगाने लगते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते नहीं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन लगाएं तो पहले उसके बेसिक्स पर जाएं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो अब आपको बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होगी, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी भी तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए बच्चों। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम को लॉस नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं लॉगरिदम्स। तो लॉगरिदम हेडिंग लगाते हैं। ठीक है, चलिए डिफाइन करते हैं लॉगरिदम है क्या। पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं क्या है। इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है भाई, ये डेफिनेशन हो गई। इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया है, जैसे हमने बोला 2 की पावर x इज इक्वल टू, हमको दिया है 4। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू कैसे लिखो? x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि x की पावर 2, x की वैल्यू 2 रखोगे तब जाके 4 आएगा। या इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करते हो? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर x है, 2 की पावर 2 है, x इज इक्वल टू 2, बेस सेम हो जाएगा, x वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। अब जैसे बोला 2 की पावर x इज इक्वल टू, आपको लिख दिया मैंने 16 लिख दिया, तो बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 4 आ जाएगी। अगर जैसे हमने कहा 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, हाँ। देखिए, अब जैसे ही हमने कहा 2 की पावर x इज इक्वल टू 7, अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? भाई यहाँ 2 की पावर x 4 था, 4 को 2 की पावर 2 लिखा है, x की वैल्यू 2 मिल गई। यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर x है, ये 2 की पावर 4 है, x इज इक्वल टू 4 हो गया। ये देखिए, है ना, इसका ये सोल्यूशन हो गया, इसका वाला ये हो गया, इसका वाला ये हो गया। यहाँ पे वैसे यहाँ पे किया, पर जैसे ही हमने लिखा 2 की पावर x इज इक्वल टू 7, अब x की वैल्यू ऐसे क्या रखोगे? 7 आ जाए। अब 2 की पावर आप कुछ भी करेंगे 7 आपको नहीं मिल पाएगा। मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या, एक ऑड नंबर है। इवन नंबर कुछ होता तो एक बार सोचा जाता, फिलहाल तो यहाँ पे ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 2 की पावर कुछ भी करोगे तो ये ऑड 7 कभी नहीं आएगा। आएगा भी तो यानी कि x की पावर कुछ फ्रैक्शन में होगी या कुछ वैसी पावर हो जिसकी वजह से 7 मिले, है ना। आएगी तो, पर फ्रैक्शन में हो सकता है आएगी। तो अब क्या होगा? अब ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए, अब यहाँ पे हम इजीली नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने के लिए हमें नीड लॉग की ज़रूरत है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग की ज़रूरत कैसे पड़ी, मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। तो लॉग की ज़रूरत कैसे पड़ी भाई? कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे आ जाते हैं जिसके बारे में हमारे लिए सोच पाना या कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया, एक और यहाँ पे रूल लेके आया जिसको लॉग बोल दिया हमने। वही डेफिनेशन में हमने आपको समझाया है। इट गिव्स अस द रूल टू सॉल्व सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मतलब कहने का मतलब है, ये एक रूल है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, जिसको लॉगरिदम बोल दे रहे हैं हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे? लॉग ही लेना पड़ेगा आप, है ना। तो लॉग की डिस्कवरी किसने करी थी भाई? लॉग की डिस्कवरी भाई करी थी जॉन नेपियर।
जॉन नेपियर में 1614 में करी थी, जो कि मैथमेटिशियन भी है, फिजिसिस्ट भी है और एस्ट्रोनॉमर भी है। ठीक है भाई, एस्ट्रोनॉमर भी है साथ ही साथ। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो गया, चाहे ऐसे बोल दीजिए, चाहे मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ, चाहे आप इस तरह के एग्जांपल लेके देख लीजिए। यहाँ पे गाड़ी आपकी नहीं रुकी, बता दिए, यहाँ पे भी आपने बता दिया, यहाँ पर भी आपने बता दिया, यहाँ पे आप फंस गए। अब मैं आगे और बोल दूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू, मैं बोल दूँ 11, तो भी आप नहीं बता पाएंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू मैं बोल दूँ 13, तो भी आप नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ऐसी जगहों पर हमें इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए लॉग की डिस्कवरी हुई है कि जो बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं जिनके बारे में सोच पाना मुश्किल है, वो आसानी से हम कर पाएँ। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर में हमने सॉल्व कर बताया, इसी तरह ऐसे भी कर सकते हो, जिसे हमने दे दिया 16 पावर 1/4 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2 आएगी, क्योंकि 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, 4 यहाँ पर भी है, 4 कट गया, 2 आ गया। इसी तरह हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आपको 8 की पावर 1/3 बोल दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 2 आएगी। क्यों? 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 आ गया आपके पास। जैसे हम इस तरह बोल सकते हैं 7 to 9 की पावर हम बोल सकते हैं 1/3, ये कितना आएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, है ना। इसी तरीके से हम बोलते हैं 81 की पावर में मैं बोल सकता हूँ 1/4, क्या हो सकता है? 3 होगा। क्यों? क्योंकि 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 4 कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ 2 की पावर 1/5, तो बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ? सोचिए, सोच के बताइए कि 2 की पावर 1/5 यानी कि 2 का 5th रूट बताना है, क्या होगा भाई? 1/2 रूट, 1/3, 1/4, तो आपने बता दिया 3 आएगा, 1/3 इसका कितना आएगा? 9 आएगा, है ना। यहाँ पे 1/4, 16 का 1/4 हमारा 4th रूट क्या आएगा? 2 आएगा, और 8 का 1/3 रूट 3 रूट कितना आएगा? 2 आ जाएगा, आपने बता दिया आसानी से। पर यहाँ पे 2 की पावर 1/5 मतलब 2 का 5th रूट कितना होगा, बता सकते हैं? शायद आप नहीं बता सकते। अंदाजे कोई एक वैल्यू ले लेंगे, उसको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा बाई चांस, या 2 के आसपास की वैल्यू भी आएगी तो आप बोल देंगे वो होगा। लेकिन अंदाजे लेंगे, हो जरूरी थोड़ी ना आपने सही बताया हो उसको। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ऐसे कैलकुलेशन जैसे ये आ गया हमारे पास। अब जैसे मैं बोलूँ 2 की पावर 1/99 यानी 19 रूट बताओ। अब जब 5 ही बताना हमारे मुश्किल हो रहा है तो 99 रूट कहाँ से बताएंगे? ये तो बाई चांस किसी भी तरीके से थक हार कर मैं इसको बता भी दूं, पर इसके बारे में तो हमारे लिए सोच पाना तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है ये। कहिए 99 रूट कहाँ सोचेंगे 2 का, है ना। अब 2 की पावर मैंने जैसे लिए 91/93 ले लिया, ये बताना हो कहाँ से सोचेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऐसे मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को करने के लिए हमें पड़ी ज़रूरत लॉग की। अब भाई लॉग करता क्या है? लॉग की खास बात क्या है? लॉग इनको सॉल्व तो कर लेगा इजीली और जल्द ही कर देगा, जल्दी भी कर लेंगे आप लॉग की हेल्प से इस क्वेश्चन को, और इजी वे में भी कर लेंगे। तो ये 2 फायदे हैं लॉग के। इसी लॉग की डिस्कवरी, जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अगर आ जाए वहाँ अगर आप लॉग ले लेते हैं तो लॉग से वो ईजी हो जाएगा। अब लॉग से सॉल्व करने के लिए हो सकता है लॉग की प्रॉपर्टी लगे उसके बाद, है ना भाई। लॉग अगर ले लिया तो हो सकता है प्रॉपर्टी लगे, हो सकता है जैसे यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था, जैसे वो डायरेक्टली या तो सॉल्व हो जाएगा या तो प्रॉपर्टी लगेगी, या फिर लॉग का टेबल देखना पड़ेगा हमको सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि लॉग का टेबल भी तो दिया होता है। मैथ की बुक में पीछे देखिए लॉग का टेबल दिया है, एंटी लॉग का टेबल दिया है ना बच्चों, बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ लॉग को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ लॉग को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लॉग को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हमें, लॉग सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस वाले जो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन हमने लिखा है ये पूरा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग लेने के बाद शायद हम उस लॉग का टेबल का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा, है ना। लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचने को कह दो तो हम काफ़ी टाइम तक सोचते रहें, काफ़ी दिन भी सोचते रहें, शायद हम ना पहुँच पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा बताने का मोटो ये है, लॉग हमेशा क्या करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होते हैं मैथमेटिक्स में उसको इजी भी बनाता है लॉग, और साथ ही साथ क्या करता है, जल्दी भी कर देते हैं वो, जल्दी भी हो जाता है। मतलब लॉग उस क्वेश्चन को इजी भी बनाता है, जल्दी भी करवा देता है, इसलिए लॉग को लेने पड़ता है हमें। लॉग की ज़रूरत इसलिए पड़ी हमें, इसलिए लॉग की डिस्कवरी, जिसकी डिस्कवरी जॉन नेपियर ने की थी, जो कि यूरोप के मैथमेटिशियन भी कहा जाता है इनको,
ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। भाई देखिए, अब हमने देखा ना लॉ को कैसे, मतलब लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमने आपको समझाया। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन करने में, कहाँ पे नहीं आ रही, जहाँ पे नहीं आ रही थी हमने डायरेक्ट कर दिया, और जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वहाँ पे लॉ को याद कर लिया हमने। लॉ की डिस्कवरी इसीलिए हुई थी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम उसको चलिए इम्प्रूव करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग में क्या, कौन सी चीज़ क्या होती है हम लोग ये समझते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख लेते हैं पहले। any positive real number n can be expressed in two ways। टू वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर n है, उसको टू वेज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। पहला क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन में, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड कौन सा है भाई, सेकंड पार्ट आपको क्या है, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। है ना भाई। तो यानी कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, उसको दो भाग में हम लोग, दो पार्ट्स में, दो वेज में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और होता है लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन, है ना भाई। तो चलिए हम बारी बारी इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू। जब सपोज करिए हमारे पास एक नंबर है, सपोज करिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर कैपिटल n है, n की इक्वल टू हमने मान लिया 16 है सपोज करिए, है ना भाई। कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, अभी थोड़ा देर मैं समझाता हूँ कि नेगेटिव नंबर क्यों ले लिए, पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, है ना भाई। भाई अभी तो मैं पॉजिटिव लिखवाया भी हूँ और पॉजिटिव ले भी रहा हूँ, इसकी वजह है पॉजिटिव लेने की, मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। देखिए ये अभी तक डेफिनेशन था बच्चों। देखिए अब शुरुआत होगी, अब इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है जो मैं अब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। n की वैल्यू 16 हमने ले लिया। चलिए अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट क्या मैंने बताया, एक्सपोनेंट पार्ट है, एक्सपोनेंट्स है, और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, लॉगरिदम है ना। पहला एक्सपोनेंट है, दूसरा वाला लॉगरिदम है। तो एक्सपोनेंट पे हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे देखा हमने क्या कर लिया, 16 को हमने लिख दिया क्या, 2 की पावर 4 की पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं कि नहीं, 16 को 2 की पावर 4 या 4 की पावर 2, हालांकि 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने 4 की पावर 2 यहाँ लिया हुआ है। जिसमें से इस 2 को क्या बोलते हो आप, 2 4 की पावर में है ना, तो इसको क्या क्या बोलते हो, पावर बोलेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, डिग्री भी बोलते हैं हम लोग। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इंडेक्स भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये चार नाम एक ही नाम है। पावर को चाहे कुछ भी कह दो, मैं पावर भी बोलता हूँ, डिग्री भी, इंडेक्स भी, एक्सपोनेंट भी, ये चार तरीके से बोला जाता है। बाकी की किसकी पावर है, 4 की पावर है। इस 4 को क्या बोलेंगे हम लोग, इस 4 को हम लोग बोलते हैं भाई बेस बोलते हैं 4 को। यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, देखो पावर के फॉर्म में, इस नंबर को आपने पावर के फॉर्म में लिख दिया, इसलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है, पावर फॉर्म। अब जैसे मैंने मान लिया, हमने सपोज करें 9 ले लिया, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, देखो 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, है ना। जैसे हमने एक 81 ले लिया, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2, 9 9 या 9 की पावर 2 लिख दिया, यानी कि इस नंबर को हमने किस में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वही मैं बता रहा हूँ, कोई एक नंबर मैंने 16 लेके बात किया। इस तरह 25 भी हो सकता है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, देखिए एक्सपोनेंशियल में लिख दिया, है ना। बात समझ में आ रही बच्चों आपको। अच्छा ये हो गया। और जो 16 होता है, इसको ये क्या है यहाँ पे, ये होता है हमारा क्या है यहाँ पे, नंबर होता है। क्या बोलते हैं इसको, नंबर। ठीक है, ये तो बात थी एक्सपोनेंट की। इसी को लिए इसलिए देखिए पावर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इस नंबर को पावर में ब्रेक कर दिया आपने,
है ना। इसी तरह 25 को भी पावर में, इसको भी पावर में। तो किसी नंबर को पावर में ब्रेक करते हैं जब हम लोग, पावर में एक्सप्रेस करते हैं जब हम लोग, पावर के फॉर्म में लिखते हैं जब हम लोग, उसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम लोग उसको। क्या बोलते हैं भाई? एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट कर दिया आपने इसको, ठीक है। अब लॉगरिथमिक की बात करते हैं भाई। लॉगरिथमिक में भी यही काम कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, अब यहाँ लॉग में क्या करते हैं, जो यहाँ पे भाई ये बेस था ना, यहाँ पे जो नंबर है वो लॉग के साथ लिख देते हैं। बेस में क्या आ जाए 4, और इज इक्वल टू क्या बचेगा 2 बचा। देखिए एक्चुअल में लॉग को कैसे डिफाइन किया गया मैं ये समझाना चाहता हूँ। देखिए 4 की क्या पावर का है ये भाई, लॉग में ये नीचे जो लॉग के साथ नीचे जो लिखा होता है ये हमारा क्या है, बेस है भाई। यहाँ पर भी 4 देखो बेस ही था, यहाँ पे देखिए 4 को बेस ही यहाँ भी कहा गया था, लेकिन लॉग के फॉर्म में भी बेस, यही बेस जो है लॉग के साथ नीचे आ जाता है। और जो नंबर है जो यहाँ इक्वल टू की इधर लिखा है, नंबर लॉग के साथ आ जाता है। और जो पावर था 4 का वो इक्वल टू के उधर चला जाता है लॉग लेते समय, है ना। इसका मतलब ये अब ये कैसे डिफाइन है, 4 की जो पावर है 4 यानी पैर में है लॉग के, 16 ऊपर है, तो नीचे से ऊपर आने में के लिए हमें क्या पावर देनी पड़ेगी नीचे वाले को, यानी कि 4 से 16 की तरफ पहुंचने में 4 की पावर कौन सी पावर देनी पड़ेगी, फोर्स को हमें, हाँ सॉरी 4 को हमें कौन सी पावर देनी पड़ेगी कि 16 बन जाए। 4 को 2 पावर देंगे, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4 यानी 16। मेरी बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया लॉग की, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 27। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे बताओगे? तो हमें ये देखना होगा इसका लॉग का बेस क्या है, 3 है। 3 की कौन सी पावर देनी पड़ेगी कि 27 हो जाए। 3 की पावर क्या करनी पड़ेगी 27 हो जाए, 3 की पावर 3 करनी पड़ेगी 27 बन जाएगा। क्यों? 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 × 3 × 3 3 बार, 3 3 जा 9, 9 3 27 देखिए बन गया। इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 3 करनी पड़ेगी 27 बन जाएगा, यानी 3 की पावर में क्या करनी पड़ेगी 3 करनी पड़ेगी, यानी कि 3 बेस पर 27 की वैल्यू 3 होगी। क्यों? बेस की पावर जो करके हम ये नंबर बनाएं वही हमारा आंसर होगा लॉग में। इस तरह से लॉग को बनाया गया है। बेस की पावर हम बढ़ाते रहें, ऊपर वाला नंबर बनाते रहें। तो बेस की पावर जो करने पर, बेस की पावर जो भी आपने किया और नंबर बन गया, तो जो पावर किया वही इसका लॉग का आंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 की पावर आपने क्या किया 3 किया तो 27 बन रहा है ना, इसका मतलब लॉग 27 बेस 3 की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? इस तरह मैंने एक एग्जाम्पल और ले लिया। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने ले लिया 81 लॉग 3 बेस पे। अब सोचो कि अब आपको सोचना है लॉग, इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है। लॉग 81 टू द बेस 3 पढ़ते कैसे, इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग 81 टू द बेस 3। बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं लॉग 81 बेस 3 डायरेक्ट ऐसे, लेकिन जनरल पढ़ा कैसे जाता है लॉग 81 टू द बेस 3 ऐसे पढ़ा जाता है। पहले इसको बोलोगे टू द बेस करके, फिर नीचे जो बेस लगा वो बोलोगे आप, ठीक है। तो फिलहाल इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं पूछूं आपसे लॉग इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि लॉग में क्या लिखा है 3 है। अब आपको ये देखना है कि 81 बनाना है, इस बेस से 81 कैसे बनेगा, इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी कि ये बन जाए। तो हमने ध्यान दिया तो इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 बन जाएगा। कैसे यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, 3 की पावर 4 क्या होता है 3 × 3 × 3 × 3 4 बार 3 यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि हमको लॉग की वैल्यू अगर बतानी है तो हमको ये देखना होगा जो बेस है उसकी पावर क्या कर दें कि जो ऊपर लिखा हुआ नंबर बन जाए। तो जो पावर इसकी करने पर ये नंबर बनेगा वही पावर ही आंसर होगा उस लॉग का। मेरी बात समझ में आ रही है? उस तरह यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 4 है 16 चाहिए हमें, 4 की पावर क्या कर दे कि 16 आ जाए, 4 की पावर 2 करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। तो जो 4 की पावर 2 कर रहे हो वही इज इक्वल टू इसका आंसर होगा। यानी मेरा कहने का सेंस ये है भाई, जो 2 आया है ये 2 है क्या, यहाँ पे पावर है। क्या है ये? पावर है। इसी को क्या बोल सकते हैं, डिग्री भी बोलो, मन हुआ तो बोलो। इसी को क्या बोल सकते हैं, इंडेक्स, मन हुआ तो बोलो। इसी को क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट्स, अगर मन हुआ तो बोलने का आपका बोल दीजिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लॉग क्या होता है, लॉग पावर होता है। टैक्स भाई हमारा कहने का मतलब सीधा है, लॉग की वैल्यू किसके इक्वल में है, पावर के इक्वल में है। भाई यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पावर क्या है, इसी चीज़ को तो आपने ये लिख दिया। यहाँ देखो 4 की पावर 16 है, 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो ये तो किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ना हुआ। अब इसको लॉग में लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लॉग में क्या लिखेंगे, तो जो नंबर होता है
लॉग के ऊपर आ जाता है। जो ये पावर, ये बेस था, यहाँ पे बेस था, यहाँ पर भी बेस ही है, तो इसकी पावर यहाँ पे नीचे, ये नीचे चला जाएगा बेस। जो ये बेस होता है बच्चों, ये नीचे चला जाता है, नंबर ऊपर रहता है, पावर इज इक्वल टू में। कैसे? अब ऐसे देखते हैं, 4 की पावर 2 करने पर हमें 16 मिल रहा है, हम ये बताना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, 4 की पावर में क्या किया है, एरो बना दिया, मतलब 4 की पावर 2 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। इसका मतलब 2, इसका 16 बेस 4 की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब है ना। इसका मतलब लॉग में नंबर, ये भाई ये नंबर है, ये 16 यहाँ पे क्या है, 16 यहाँ पे क्या है, नंबर है, और ये क्या है, 4 क्या है, बेस है। इसका मतलब नंबर और बेस दोनों का होना बहुत ज़रूरी है लॉग के साथ, तब तो लॉग डिफाइन है। भाई नंबर और बेस में कोई भी गायब हो गया या कोई भी ना रहा बाई चांस, तो वो फिर लॉग क्या हो जाएगा, वो लॉग जो है का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा वहाँ पे, लॉग का एग्जिस्ट ही नहीं माना जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मुझे यही भी ध्यान देना है बच्चों। तो लॉग को कैसे बनाया गया है, बेस की पावर क्या कर दे कि ये बन जाए, जो पावर करेंगे वही इनका आंसर होता है। यानी कि लॉगरिथमिक कह सकते हैं कि एक पावर होता है, लॉग पावर इज इक्वल टू लॉग होता है, यानी कि पावर के बराबर में होता है लॉग। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं बात करता हूँ आगे। हाँ भाई, अभी तक देखिए हमने क्या लिया, एक नंबर लेकर, एग्जाम्पल में एक नंबर लिया 16 को लेके हमने, n इज इक्वल टू हमने क्या लिया 16, और लेकर हमने उसको आपको बताया। ठीक है, अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब n ही लेके चलो उसे। मान लीजिए एक नंबर भाई हमारे पास n है, भाई n को 2 भाग में डिवाइड करते ही हम लोग, मैं बता चुका हूँ। अभी नंबर लेकर यहाँ पे 16, अब खुद नंबर लेकर देखूँ तो क्या a की पावर x इज इक्वल टू, मैं कैपिटल सॉरी हाँ, a की पावर x इज इक्वल टू क्या कैपिटल n लिख सकता हूँ। भाई यहाँ नंबर n 16 था ना, भाई यहाँ पे 16 था तो हम क्या लिखे, यहाँ 16 लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे, 2 की पावर 4 लिखा था, तो वही चीज़ तो लिखा है। अगर नंबर में भाई एग्जांपल में हमने क्या लिया था, यहाँ पे 16 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 4 लिखा था कि नहीं, है ना। यही चीज़, अब ये 16 है, ये यही नंबर हो गया, ये नंबर है 16 की जगह पे 2 की पावर 4, 2 की वैल्यू a है, a को बेस बोला जा रहा है, x यहाँ पे पावर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये a क्या होगा भाई, फिर से मैं एक बार लिख दूँ, ये क्या है हमारा बेस है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये क्या है पावर है। मैं बार बार नहीं बताता हूँ, डिग्री भी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है भाई, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, मैं पिछले बार बता चुका हूँ, पिछले मैं जस्ट पहले, तो आप जो है मैं बार बार पूरी पावर चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, क्या क्या बोलते हैं इसको, पावर बोल दिया, 4 ना 3 ना मोर है, वो आप देख लीजिएगा। एन यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर है कि नहीं नंबर। अब इसको मैं लॉग के फॉर्म में लिखूँगा, क्या लिखूँगा, लॉग में क्या था यहाँ पे भाई, ये क्या वाला है, लॉगरिथमिक में हमने क्या लिखा था, लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते पहले नंबर लिखते हैं, यानी एन यहाँ आ जाएगा। फिर जैसे वहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, लॉग 16 है ना, 4 बेस इज इक्वल टू 2 लिखे थे कि नहीं हम लोगों ने अभी, है ना। वैसे यहाँ पर भी देखो a की पावर x इक्वल टू n है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग के साथ क्या है नंबर 16 यानी कि जो इक्वल टू किधर है वो यहाँ पे है, यानी इक्वल टू किधर क्या है n है, 16 लॉग n हो गया यहाँ पे। बेस क्या है यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या था, 4 यहाँ पे पावर, 4 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी ये था ना यार, 4 की पावर 2 घबरा जाता। ठीक है भाई, 4 की पावर 2 हमने तो यही लिया था ना, तो हम उसके हिसाब से ले रहे हैं, 4 की पावर 2 ले लिया। बेस यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे कितना 4 की जगह पे यहाँ पे a होगा, a लिया है यहाँ पे हमने, इस इक्वल टू में क्या हो जाएगा x पावर, यानी x हो गया। देखिए इसी नंबर को मैंने जनरल ले लिया, n ही लिया, n नंबर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं, a बेस है, x क्या है पावर है, इंडेक्स है, एक्सपोनेंट है, डिग्री है, कुछ भी बोलिए आप। इसी को लॉगरिथमिक फंक्शन में लिखना चाह रहे हैं तो हम लॉग में कैसे लिखते हैं भाई यहाँ पे नंबर मिल रहा है ना, इस नंबर को लॉग के अंदर ले लेते हैं, बेस नीचे आ जाता है, उसके पैर में आ जाएगा लॉग में बेस, और x जो पावर था वो इज इक्वल टू में चला जाता है। यहाँ पे भी यही चीज़ बताया, देखिए यहाँ पे पावर 2 था, 2 देखिए इक्वल टू किधर आ गया, बेस 4 है, पैर के नीचे गया लॉग के, 16 नंबर यहाँ आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी देखो a की पावर x है, ये बेस है, पैर के नीचे आ गया, ये नंबर है, ये ऊपर आ गया, पावर जो है इक्वल टू में चली गई, यहाँ पे भी देखो पावर जो थी इक्वल टू में चली गई थी, है कि नहीं बच्चों, है ना। यहाँ पर भी वही बेस, यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे बेस है, इसकी मीनिंग तो पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, n यहाँ पे क्या है नंबर ही होगा, ठीक है भाई। x आपका क्या है यहाँ पे पावर है, ठीक है। पावर क्या होता है, कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पावर जो आपका है वो नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, बट बेस
और जो नंबर है और जो बेस है, बेस ए और नंबर एन, ये दोनों पॉजिटिव होगा तब जाके हमें लॉग डिफाइन माना जाएगा भाई, तब जाके लॉग डिफाइन होता है। जब उसका लॉग में लिया गया बेस और लॉग का जो नंबर है दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, तब जाके कोई ना कोई वो आंसर देगा। हाँ, हो सकता है दोनों पॉजिटिव तो होना चाहिए, आंसर भले ही हो सकता है इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, कुछ भी आ सकता है, बट ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए दोनों, जीरो भी नहीं होना चाहिए दोनों, वन भी नहीं होना चाहिए दोनों। पॉजिटिव होना चाहिए पर वन नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए इस बात को हम समझते हैं, बहुत अच्छे से अभी समझेंगे, थोड़ी देर में बहुत अच्छे से समझेंगे क्यों ऐसा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही क्यों लेते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एक को ले लिया दूसरे को पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा, या इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव ले लिया तो क्या होगा, या दोनों को नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा। और दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव हम लेने की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लेके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव लेना है दोनों को, है ना। इसका मतलब क्या है, लॉग को डिफाइन करने के लिए अगर लॉग हमारे पास है भाई, लॉग एन ए बेस पर इज इक्वल टू एक्स है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन, तीन कंडीशन, एन जो है जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब जो नंबर है वो पॉजिटिव, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और ए यहाँ पे बेस है, बेस भी क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बेस भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, पर बेस जो है वन नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू वन। ये तीन कंडीशन है लॉग से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लॉग को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर लॉग तभी हमें कोई वैल्यू दे सकता है जब उसके अंदर लिखा गया नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो और बेस वन ना हो। ये तीन कंडीशन, 1 2 3, ये तीन कंडीशन जिसमें होल्ड होगी लॉग में अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होती है तो कह सकते हैं कि लॉग डिफाइन है, यानी कि लॉग कोई ना कोई वैल्यूज़ या रियल वैल्यूज़ दे पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि पॉजिटिव ये क्यों होना चाहिए, अभी एग्जांपल दूंगा ना, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। डेफिनेशन ओपिनेशन मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्या बताया हमने क्या नहीं बताया, हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली ध्यान से देखते हैं क्या आ सकता है इसका रिजल्ट। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये बेस होता है, ये इसकी पावर हो गई, इज इक्वल टू नंबर आता है। जब इसको लॉग में लिखते हैं तो लॉग में एन क्या होगा, नंबर जो लॉग के साथ चला जाता है और ए लॉग के बेस में चला जाता है, इज इक्वल टू एक्स बचता है, जैसे यहाँ पे लॉग में देखिए हमने लिख दिया। यानी कि ए की पावर हम क्या करें, एक्स करेंगे, ए की पावर एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, एन मिलेगा। अभी शुरू में इससे पहले एग्जांपल में बताया, देखिए 4 की पावर क्या करें हम 2 करेंगे तब क्या मिलेगा, 16 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बच्चों। उसी तरह यहाँ पे देखिए ए की पावर एक्स, ए की पावर क्या किया हमने, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बताया ना, ए की पावर क्या करना पड़ेगा, एक्स करना पड़ेगा, देखिए ए की पावर एक्स किया, क्या मिल रहा है हमको, एन मिल रहा है, इज इक्वल टू एन। देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी ये कहा जाए दोनों सेम चीज़ है ना। ये लॉग लिया है, ये एंटी लॉग है, हाँ। इसका मतलब लॉग को हटाना हो मुझे, यानी कि लॉग को हटाएंगे मतलब इसको इस पे पास भेज दे, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन, यानी ये बन जाएगा लॉग को हटाएंगे तो। अगर हमने इस लॉग को हटाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये क्या है, विदाउट लॉग है, इसको बोल सकते हैं एंटी लॉग। इसका मतलब ये लॉग है, ये एंटी लॉग है, यानी कि लोगों को हटाने के लिए एंटी लोगों को बुलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, यानी कि लॉग है ये एंटी लॉग है, होता नहीं है कहते हैं कि लोगों को हटाओ एंटी लोगों को बुला लो, तो एक याद करने के ढंग से बता रहा हूँ, लॉग को हटाना है मतलब लोगों को हटाओ, एंटी लोगों को बुलाओगे तो लॉग हट जाएगा। यानी कि वायरस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी वायरस का यूज़ करते हैं, उसी तरह लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग, मतलब लॉग का जस्ट अपोजिट पार्टी को लेना होगा। वही लोगों को हटाने के लिए एंटी लोगों को बुलाइए आप, ठीक है, ये मतलब है हमारा कहने का मतलब। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि एंटी लॉग फॉर्म है। ये क्या है, ये एंटी लॉग, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉग नहीं है, ये लॉग है। इसी को सॉल्व करेंगे, इस लॉग को अगर हमने सॉल्व किया तब हमको यही मिल जाएगा। देखो ए की पावर एक्स करेंगे तो एन मिल जाएगा, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, देखिए यहाँ लिखा है कि नहीं, यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे विदाउट लॉग है, इसलिए इसको लॉग वाला बोलेंगे, इसको एंटी लॉग वाला बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉग नहीं है इसलिए, ठीक है भाई। और लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अब आप याद कर लीजिए, लॉग कब तभी डिफाइन है, उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें लिखा गया नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पावर भले नेगेटिव हो पॉजिटिव डजंट मैटर फॉर अस,
मतलब x पॉजिटिव या नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन log के साथ जो लिखा है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए भाई। यहाँ पे देखिए वही तो लिखा है आपने, n पॉजिटिव होना चाहिए, a भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए a। अब 0 से बड़ा कह दिया तो 1 भी तो 0 से बड़ा आएगा, पर यहाँ पे कंडीशन और लग गई, 1 नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों बातों को मैं अब सीखने वाला हूँ, इसके बाद इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इन तीनों बातों को मैं सिखाता हूँ। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा ही इसकी होने की क्या क्यों कंडीशन है, इसको 0 से बड़ा, इसको 0 से बड़ा होने की क्यों कंडीशन है, क्यों शर्त है, तब लॉग वैल्यू क्यों देगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ भैया, अब देखते हैं भाई, अभी हमने आपको क्या बताया, लॉग को क्या बताया, लॉग थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, हमने क्या बताया, लॉग a बेस पर n इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने x, जहाँ पर हमने क्या बताया, जहाँ हमने क्या बताया आपको, a जो होना चाहिए, n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, a भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैंने ये 3 कंडीशन बताई। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होगी तो लॉग डिफाइन है। होल्ड मतलब n को पॉजिटिव ही नंबर लेना होगा, a को पॉजिटिव ही नंबर लेना होगा, और a पॉजिटिव नंबर लेने का मतलब है 1 को छोड़कर पॉजिटिव लीजिए, कोई और नंबर 1 को छोड़कर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर रखिए, पर 1 नहीं ले सकते। चलिए इन्हीं तीनों को हम समझते हैं क्यों पॉजिटिव होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या एक तरीके से देखा जाती है, कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जितना मैं अभी इससे रिलेटेड इसको समझाने के लिए जो भी एग्जाम्पल करूँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। एज अ कॉन्सेप्ट लो उसको, एज एग्जाम्पल मत लीजिए आप उसको, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया पहला log 1 बेस पर 5, पहले मैं लिख दूँ फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको। log 0 बेस पर 5, थर्ड नंबर log -2 बेस पर 32, चौथा हम ले सकते हैं log -2 बेस पर 4 ले सकते हैं, पांचवा हम ले रहे हैं log -2 बेस पर 8 ले रहे हैं, और हम 6 नंबर भी ले सकते हैं log 16 -2 बेस, ठीक है भाई। और हम ले रहे हैं यहाँ पे लिख दे रहे हैं लाइन खींच करके हम log -2 बेस पर 4 तो ले चुका हूँ मैं। हाँ भाई चलिए समझते हैं, इतना एनफ है इतना एग्जांपल एनफ है चलिए समझने के लिए। हाँ भाई इस बात को समझने के लिए हमने एग्जांपल आपको दिए, थोड़ा समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। अब बताइए 1 की बेस क्या है, यहाँ इस लॉग का बेस क्या है, 1। मैंने कहा ना 1 नहीं होना चाहिए, पर मैं 1 लेके दिखा रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं होना चाहिए, आपको यहीं समझ में आ जाती। बेस क्या है यहाँ पे बेस हमने क्या लिया बच्चों, हमने 1 लिया है, जबकि मैं कंडीशन बता चुका हूँ लॉग, ये लॉग तभी डिफाइन है, उसका बेस 1 नहीं होना चाहिए, 1 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर जो है पॉजिटिव होना चाहिए। फिलहाल तो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए बेस 1 लिया है, मैंने अभी बोला कि 1 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ 1 ले लिया। चलिए क्यों, अब बताओ 1 की ऐसी कौन सी पावर दोगे कि 5 आ जाए। 1 को क्या कोई ऐसी पावर दे पाएंगे आप जिससे 5 मिल जाए हमको। एग्जाम्पल में यहाँ समझाता हूँ। अगर 1 की पावर आपने कहा सर 1 की पावर 1 जो है, अगर 1 की पावर 1 किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 एंड सो ऑन। 1 की पावर 1000 10,000 लाख कुछ भी करो 1। भाई 1 की पावर आप कुछ भी कर लीजिए, 1 पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है, ये 5 कभी मिलेगा क्या आपको, 1 की पावर कुछ भी कर लीजिए 5 कभी नहीं आएगा। भाई लॉग को तो हमने यही पढ़ा ना, 1 की पावर क्या कर दें कि 5 आ जाए, यही तो पढ़े। देखिए यहाँ 1 की कोई पावर करने में 5 मिली नहीं ना, 1 दे रहा है भाई, 1 ही तो आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि 1 नहीं होगा बेस में, क्योंकि 1 पे कोई डिफाइन ही नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है आपको, समझ पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल से, ठीक है।
मेरी बात समझ पा रहे बच्चों? तो 1 की पावर में कुछ नहीं बन पा रहा, यहाँ कोई भी नंबर लिखा होगा 1 के अलावा। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और नहीं दिया है, जैसे मैं और ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लॉग 1 बेस पर 1 ले लीजिए, सपोज के हमने 7 नंबर, 1 बेस पर 1 की वैल्यू क्या होगी? बेस भी 1 और वो भी 1, तो भी वही कहानी आएगी। 1 की कोई पावर देने पे 1 बनेगा, 1 की पावर 1 पे भी 1 आ रहा है, मतलब 1 की पावर आपने क्या दिया, 1 दिया तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 देंगे तो भी 1 आएगा। अब देखो 1 बेस पर 1 को कैसे कैसे सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू 1 भी होगी, लॉग 1 बेस पर 1 की वैल्यू 2 भी होगी, क्योंकि 1 की पावर 2 करोगे, 1 को 2 की पावर 2 करोगे तो भी 1 आएगा। और फिर हमने लॉग 1 बेस पर 1 को 3 भी लिख सकते हैं, क्यों? 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा। तो बताओ लॉग 1 बेस पर 1 की वैल्यू क्या है? मल्टीपल वैल्यू आ रहा है, मतलब log 1 बेस पे 1 की वैल्यू 1 भी बोल रहे हैं हम, log 1 बेस पे 1 की वैल्यू हम 2 भी बोल रहे हैं, log 1 बेस पे 1 की वैल्यू 3 भी बोल रहे हैं। इसका मतलब log 1 पे बेस वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी मल्टीपल वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल रही हैं, ढेर सारी वैल्यूज़ हमको यहाँ मिल रही है। इसीलिए 1 बेस पर 1 भी नॉट डिफाइन है, इसलिए डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल वैल्यू दे रहा है ना भाई। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? वो लॉग हमें रियल वैल्यू दे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पॉजिटिव वैल्यू दे, सॉरी नेगेटिव दे, सॉरी पॉजिटिव जरूरी नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दे सकता है लॉग। पर डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? उसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए, है ना? बात समझ में आ रही? तो रियल वैल्यू दे रहा है क्या? नहीं दे तो रहा है, ढेर सारी वैल्यूज दे रहा है। तो हम कौन सी लें, हम कैसे बोले? हम भाई एक बच्चे ने कहा सर 1/1, हमने पूछा ठीक है 1 बेस पे 1 की वैल्यू बेटा बताओ क्या होगी? एक बच्चे ने कहा सर 1 होगी, हमने कहा ठीक है। दूसरे बच्चे ने कहा सर 1 बेस 1 की वैल्यू 2 होगी, हमने कहा तो भी ठीक है। फिर किसी तीसरे बच्चे ने कहा लॉग 1 बेस की 1 की वैल्यू 3 है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो सर आप कह रहे हैं सभी ठीक है, तो फिर वैल्यू क्या होगी इसकी? इसीलिए तो ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है, एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पा रही है, एक प्रॉपर एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है लॉग को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और वैल्यू रियल होनी चाहिए। रियल और यूनिक मिल जाएगी तो हम समझेंगे वो लॉग डिफाइन है। और रियल और यूनिक मिलने के लिए वो ए बेस ए और नंबर जो लिया वो पॉजिटिव होना चाहिए और A1 नहीं होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तब जाके हमें लॉग रियल भी मिलेगा और यूनिक आंसर आएगा हमारा। यहाँ पे तो ढेर सारे आंसर आए, यूनिक का मतलब सिंगल आंसर, एक कॉमन सा आंसर आना चाहिए, है ना? इसलिए डिफाइन नहीं है। अच्छा ये बताओ बेस, देखो यहाँ 1 लिया था, ए की वैल्यू हमने 1 लिया था, अब यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 0, हमने 0 लिया ना, अब बेस 0 कर दिया, जबकि यहाँ लिखा हूँ 0 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों 0 से ज़्यादा बोला, 0 क्यों नहीं लिया? यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल, 0 लेके देखो। अब 0, अब बताओ 5 कैसे आए? 0 की पावर क्या करूँ कि 5 आ जाए, यही तो करते हैं। 0 की पावर कुछ भी करो, देखो 0 की पावर 1 किया 0 ही आएगा, 0 की पावर 2 किया 0 ही आएगा, 0 की पावर 3 किया 0 ही आएगा, एंड सो ऑन 0 की पावर 1000 1000 कुछ भी कर लीजिए 0 ही आएगा। अब बताओ 0 की कितनी भी पावर कर लो 0 ही आएगा, 5 तो कभी देगा ही नहीं वो, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। इसलिए इसका मतलब बेस 0 भी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लग गई 0 से बड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? आपको ये समझ में आया 1 क्यों नहीं होना चाहिए? पहले एग्जांपल बता रहा है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही मिल रहा है बार बार, यानी कि बार 1 मिल रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 भी होगी, इसकी वैल्यू 2 भी होगी, इसकी वैल्यू 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 कुछ भी होगी। फिलहाल तो ये तो दे ही नहीं पा रहा, 1 की पावर कुछ भी करो 5 दे ही नहीं पा रहा, इसलिए नॉट डिफाइन है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1 बेस पे 1 अगर है तो 1 भी होगी, 1 बेस पे 1 अगर है 2 भी होगी, 3 भी होगी, तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज दे रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं 1 पर लॉग डिफाइन नहीं है। और दूसरे एग्जांपल में 0 बेस पर 5 है, मतलब 0 की पावर हम क्या कर दे, यही तो लॉग होता है, 0 की पावर क्या कर दे कि 5 आ जाए, कोई पावर ऐसी नहीं है, कुछ भी पावर रखो 0 ही आ रहा है, 5 आएगा ही नहीं, इसलिए नॉट डिफाइन है। ठीक है, इसलिए 0 भी नहीं लिया हमने, 0 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं, लॉग -2 बेस पर 32 है ना? लॉग -2 बेस पर 32 है, -2 की पावर क्या कर दे 32 आ जाए, कोई पावर नहीं कर सकते। क्यों? देखिए -2 की पावर अगर हमने 5 कर दिया कितना आएगा? -32 आएगा, जबकि हमारे पास यहाँ क्या लिखा है? +32। तो बताइए -2 की पावर में हम कुछ भी कर देंगे +32 कभी नहीं आएगा, 5 कर दिया तो -32 आ रहा है, पर +32 जो यहाँ लिखा है वो तो नहीं मिल रहा है ना, इसलिए नॉट डिफाइन है। देखिए यानी कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए ए, यानी कि हमको 3 चीज़ पता चल गई, A0 भी नहीं होना चाहिए पहले एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से A1 नहीं होना चाहिए, पहले एग्जाम्पल से देखा हमने, A0 नहीं होना चाहिए दूसरे एग्जाम्पल से देखा, और A नेगेटिव नहीं होना चाहिए हमने तीसरे एग्जाम्पल से देखा।
इसका मतलब ए ना तो नेगेटिव होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो वन होगा ए, यानी ए हो क्या सकता है फिर, ए जीरो से बड़ा होगा, सिर्फ बस पॉजिटिव होगा। ए ना तो नेगेटिव होगा, ना तो वन होगा, है ना तो ए नेगेटिव होगा, ना तो ए जीरो होगा, ना तो ए वन होगा, बस ए पॉजिटिव होगा, यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ए। इसका मतलब ये है। समझ में, एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो -2 की पावर क्या कर दे, -2 की पावर कुछ भी, -2 की पावर देखो यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। देखो -2 की पावर 2 करोगे, देखो -2 की पावर अगर हमने 2 कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। देखिए बन रहा है, ये तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन बोलेंगे। क्यों, -2 की पावर 2 करने पर 4 बन रहा है, मतलब -2 की पावर हमने कुछ किया, ये 4 बन रहा है, 2 करने पे बन रहा है इस बार, तो भी हमने नॉट डिफाइन लिख दिया। ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पे। अब ऐसा करने के लिए आपको समझ में आएगा दूसरा एग्जाम्पल जब मैं कराऊंगा। अभी इस पर अभी थोड़ी देर के टिके रहो, अभी रुके रहो, इसको करवा देते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए -2 की पावर यहाँ पे क्या है, 8 है। -2 की पावर क्या कर दे कि 8 आ जाए। अब बताओ -2 की पावर अगर आप 3 भी करते हो तो -8 आएगा। -2 को 3 में मल्टीप्लाई करो, -2 -8 आ जाएगा, है ना। तो -2 की पावर 3 करने पर यहाँ क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। इसका मतलब क्या, 8 तो आ ही नहीं पा रहा है ना। एक बात बताओ मुझे, ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइन, क्यों, क्योंकि 8 नहीं दे पा रहा है। एक बात बताओ, यहाँ पे बेस कितना था इस वाले लॉग में, -2, पावर क्या और उसकी नंबर क्या है, उसका 4 है, जो कि पॉजिटिव है और इवन भी है। 4 क्या होता है, इवन नंबर है। 4 यहाँ पे क्या है, इवन नंबर है, और बेस उसका नेगेटिव, इवन होने के साथ साथ ये पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव भी है, इवन भी है, और बेस -2 है। नीचे वाले में देखो, ये पॉजिटिव भी है, इवन ये भी है, इवन ये भी था, इवन ये भी है, बेस दोनों का सेम है। यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ऐसे कैसे भाई। ये भी इवन नंबर है -2 बेस पर, ये भी इवन नंबर है -2 बेस पर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पर यहाँ पे देखो -2 की पावर आप -2 की पावर 3 करते हो तो -8 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 8 नहीं मिल पा रहा, इसलिए नॉट डिफाइन है। और यहाँ पे -2 की पावर 2 करने पर 4 मिल जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। एक जगह पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर है और इवन नंबर है, -2 पर डिफाइन है, और एक जगह देख रहे हैं पॉजिटिव इवन नंबर है, -2 पर डिफाइन नहीं आ रहा है, मतलब आंसर ही नहीं दे पा रहा है। अब ये देख लिए, इसी तरीके देख रहे हैं कि कोई पे आंसर दे रहा है, कोई इवन नंबर के लिए वो -2, और किसी इवन नंबर में -2 आंसर ही नहीं दे पा रहा है, इसलिए हम -2 को नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिया तो यहाँ पे भी तो इवन नंबर है, यहाँ पे भी तो इवन नंबर है, यहाँ दिया, यहाँ क्यों नहीं दिया, बेस तो वही है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी देगा, देखिए 4 आएगा। -2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, 4 तो आ रहा है पर तो भी नॉट डिफाइन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इधर दे रहा है तो इस पर नहीं दे रहा था। इसी तरह आगे आगे बढ़ेंगे, आगे भी बहुत नंबर पे देगा, बहुत नंबर पे नहीं देगा, तो बहुत ही इवन पे दे रहा है, बहुत इवन पे नहीं दे रहा है, ऐसा कैसे। हाँ, इवन नंबर के अलावा ऑड लिया हो तो मैं समझता कि हाँ इवन पे दे रहा है, ऑड पे नहीं दे रहा है, तो इवन वाला भी हम सोचते हो उसके बारे में यहाँ डिफाइन करने के लिए लॉग को। पर यहाँ पे क्या है, इवन पर एक इवन पे दे रहा है, दूसरे इवन पे नहीं दे रहा है, इवन की ही बात कर लो खाली। इस तरह कुछ ऑड पे देगा तो कुछ ऑड पे नहीं देगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि ये नंबर हमको क्या होने चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल समझना हो तो हम इसको भी ले सकते हैं, इस नंबर को भी दिखा सकते हैं। जैसे हमने ले लिया बेस को पॉजिटिव कर, log 2 बेस पर मैंने ले लिया, सपोज करिए -4 ले लिया। चलिए ये नंबर को मैंने बोला ना पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव लेके देख रहे हैं नंबर की जगह एन की, भाई एन क्या है, log ए बेस पर एन की जगह यही -4 है ना, यहाँ पे देख लो। अब बताओ 2 की पावर क्या कर दो, -4 आ जाए। 2 की पावर आप 2 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी प्लस में, यानी 2 की पावर 2 करने पर +4 आएगा, -4 तो कभी नहीं आएगा भाई। 2 की पावर क्या करो कि -4 आ जाए, कोई पावर ऐसी नहीं मिलेगी, नॉट डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं यही बोल दूँ, ये 8वां है, मान लीजिए 9th है, अगर मैं यही बोल दूँ log 2 बेस में, मैं बोल दूँ आपको, अगर मैं आपको यही बोल दूँ, चलो मैंने मान लीजिए यहाँ -16 ले लिया, तो क्या बताओ 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है, -16 तो आएगा नहीं, इसलिए भी ये नॉट डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं कि नहीं, नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होने से काम नहीं बन रहा है, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, अब पॉजिटिव ले लिया, आप देखिए समझ में आ रहा है आपको। यहाँ देखिए पॉजिटिव बेस पर मैंने नंबर को नेगेटिव कर दिया, मैंने एन की वैल्यू इस बार नेगेटिव कर दी, ये बोल रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने कहा चलो नेगेटिव पे चेक कर लो, भाई नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं, नेगेटिव चेक कर तो रहे हैं, पॉजिटिव बेस है, नंबर नेगेटिव है, देखो यहाँ पे। अब देखिए 2 के क्या पावर कर दें, 2 की कोई भी पावर कर दोगे -4 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 2 की पावर स्क्वायर क्या होता है
4 होता है। तो -4 तो नहीं मिलेगा नहीं, यहाँ पे देखो तो -4 मिल नहीं रहा, इसलिए नॉट डिफाइन है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छा पहले। हाँ भाई, इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया? आपने क्या सीखा? ए 0 नहीं होना चाहिए, ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से देखिए समझ में आ रहा, सब नॉट डिफाइन बता रहा है ना। ए 0 नहीं होना चाहिए, ए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए, तीनों ना होना चाहिए, बल्कि ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव तो होना चाहिए, पर 0 नेगेटिव और 1 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो डिफाइन रहेगा। इस तरह ए 1 भी नहीं होना चाहिए, ये भी प्रूव कर दिए, वो भी देख लिए हम लोग, एग्जाम्पल से समझ चुके हैं ये चीज़। एन को देखा मैंने यहाँ पॉजिटिव ले लिया है ना। एन को देखिए नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा था ना, हम नेगेटिव लेके देखें कि नेगेटिव क्यों नहीं लिया भाई इसने नेगेटिव को क्यों नहीं कह रहा है, कि पॉजिटिव को सिर्फ क्यों कह रहा है। तो हमने नेगेटिव देखा तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है, इसलिए उसने पॉजिटिव लिया है। एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं, 10 एग्जाम्पल देखिए। जैसे हमने ले लिया लॉग, दोनों ही नेगेटिव ले लूँ, -2 बेस पर आगे -4 है ना, जैसे -4 ले लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ए भी नेगेटिव, नंबर एन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अब बताओ वैल्यू कुछ देकर -2 की पावर क्या कर दें कि क्या आ जाए, -4 आ जाए। -2 की पावर अगर हमने -2 की पावर 2 किया तो क्या आ जाएगा, +4 आएगा। -2 की पावर अगर 2 कर रहे हैं, क्या मिलना चाहिए, +4, बल्कि यहाँ दिया है -4, इसका मतलब नहीं है, ये नॉट डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? देखिए दोनों नेगेटिव है तो भी नहीं डिफाइंड है ना। एक एग्जांपल और ले लेते छोटा सा, जैसे हमने ले लिया लॉग -2 बेस पर हमने ले लिया -8। अब बताओ क्या होगा, अब क्या होगा, -2 की पावर क्या कर दो कि क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो -2 की पावर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, मान लो 3 कर दे रहे हैं, क्या आ रहा है, -8 आ रहा है। -2 की पावर 3 करने पे -8 आ रहा है, मतलब इस बार -2 की पावर कुछ करने पे 8 मिल रहा है, तो भी हम बोलेंगे इसको नॉट डिफाइंड। क्यों? यहाँ पे तो नहीं दे रहा था भाई। ये भी क्या है, इवन नंबर है, वो भी माइनस में, ये भी इवन नंबर है माइनस में। यहाँ पे बेस -2 था, यहाँ पे बेस -2 है, यहाँ पे नॉट डिफाइन है, यहाँ पे तो आंसर दे रहा है, यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा है। ऐसे कैसे भाई? एक इवन नंबर के लिए एक जगह पे आंसर दे रहा है एक इवेंट के लिए, और दूसरे इवेंट के लिए आंसर नहीं दे रहा है। इस तरह कुछ इवेंट का देगा, कुछ का नहीं देगा, कुछ का देगा, कुछ का नहीं देगा, बेस जबकि हमने वही रखा हुआ है। इसलिए ऐसे आंसर को भी हम नहीं लेंगे। ये सब मल्टीपल आंसर दे रहे हैं या कहीं पे अपना अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, कभी किसी चीज़ को कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है भाई, इवन नंबर का एक में आंसर नहीं मिला है तो सब में नहीं मिलना चाहिए था, तब मैं मानता ही। एक में भी दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए -2 की पावर 3 कर दीजिए, देखिए -2 की पावर 3 के -8 आ रहा है, यहाँ -8 दिया है, मतलब ये डिफाइन है, यहाँ -3 आ तो रहा है। पर इस वाले इवन नंबर ये भी है माइनस में है, ये भी इवन ही नंबर है माइनस में, यहाँ भी बेस्ट -2 था, यहाँ भी था, यहाँ पे आंसर दे रहा तो यहाँ पे भी देना चाहिए था, नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसलिए मैंने इसको लिखा नॉट डिफाइन। आंसर तो दे रहा है, नॉट डिफाइन इसलिए लिखा कि यहाँ पे नहीं दे रहा, यहाँ पे दे रहा, इसी तरह और नंबर पे देगा, और पे नहीं देगा, इवन नंबर पे ही। तो इसलिए क्या है, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको पता चल गया ना, इसलिए हम इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकाला, हमारा एन पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब देखो एन को पॉजिटिव, ए को पॉजिटिव लो, कभी गलत नहीं देगा, हमेशा यूनिक आंसर देगा, मल्टीपल आंसर नहीं आएगा। देखो दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल लेके, जैसे हमने ले लिया लॉग 2 बेस पर 4, देखिए दोनों पॉजिटिव ले लिया, बोल रहा था दोनों पॉजिटिव ले लिया। अब देखो ये आंसर देगा, 2 की पावर क्या कर दें, 4 आ जाए, 2 देखिए आ रहा है। अब कोई दूसरा नंबर लेके देखो, कोई भी हमने ले लिया 5 की पावर क्या आना चाहिए हमारे पास, हमारे 25 है, तुमको दिया है 5 की पावर 1/25 दे दी है, सपोज करिए 1/25। 5 की पावर क्या कर दे कि 1/25 हो जाए, बताओ 5 की पावर हम क्या कर दे 1/25 हो जाए, जायज़ बात 5 की पावर -2 करना पड़ेगा तब जाके आएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आ रही कैसे। 5 पावर -2 क्यों, देखो दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 पावर -2 किया, क्या लिख सकते हो इसको, 1/5 की पावर 2 यानी 1/25। देखिए 1/25 आ रहा है 5 पावर -2 करने पे। इसका मतलब ये भी देखो डिफाइन है कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि लॉग का आंसर नेगेटिव आ सकता है, बस अंदर वाले चीज़ें यहाँ पे दोनों जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, तब जाकर लॉग डिफाइन है भाई। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको ओवरऑल। तो आपने आज क्या सीखा, ये 3 रूल, ये 3 जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। लॉग डिफाइन तभी है, लॉग में लिखा गया जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके लॉग डिफाइन होगा। और साथ ही साथ जो बेस पॉजिटिव होना चाहिए वो 1 भी नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन, लॉग जो नंबर जो उसका है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए बेस जो दिया हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव तो है पर 1 नहीं होना चाहिए,
भाई पॉजिटिव में 0 से बड़ा यानी 1 भी आएगा, लेकिन 1 पे भी नहीं दे रहा था, मैं दिखाया ना 1 पर भी। यहाँ पे देखो 1 पर भी नहीं दे रहा, ढेर सारी वैल्यू दे रहा है, ऐसे कैसे मल्टीपल वैल्यू दे रहा है, इसके अलावा 1 को भी नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब मैं सीधा से एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ कि लॉग को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब वो रियल वैल्यू दे। भाई यहाँ -2 दे रहा है ना, रियल तो होता है -2, है ना, डिफाइन भी है, और यूनिक वैल्यू दे, मतलब एक के लिए अगर सही है तो सब के लिए सही होना चाहिए, उस वैल्यू को हम ले रहे हैं और तभी लॉग को बोल रहे हैं कि वो क्या है, हमारा डिफाइन है। जैसे पॉजिटिव के लिए हर बार वैल्यू कुछ ना कुछ देगा ही देगा, ऐसा नहीं है कि एक जगह दिया दूसरी जगह नहीं देगा, ऐसा नहीं है। बाकी सब केस में एक जगह दे रहा है दूसरी जगह नहीं दे रहा है, एक जगह दे रहा है दूसरी जगह नहीं दे रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हमने उन सबको हटाया। मैथमेटिशियन ने क्या किया, लपड़ा ही छोड़ो, एक जगह दे रहा है एक जगह नहीं, कौन सोचेगा कि कहाँ दे रहा है कहाँ नहीं दे रहा है, घंटा भर क्या दुनिया भर काम करेंगे, है ना, सोचेंगे दिमाग लगाएं फालतू का काम करेंगे, ऐसा है लब झंझट ही हटाओ, एन को पॉजिटिव करो, ए को पॉजिटिव करो और A1 नहीं होना चाहिए, बस कोई लफड़ा नहीं होगा, सब जगह सेटिस्फाई होगी वैल्यू, है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पे एग्जांपल से थ्रू मैंने समझाया आपको, ठीक है बच्चों, कर लीजिए इसको। अब देखते हैं भाई, जो मैं बता रहा हूँ लर्न करने वाली बात है, इसको लर्न करके रखना आप लोग, ठीक है, लर्न, इसको जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान रखिए, जो कि लॉग से रिलेटेड है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे मैं बोलूँ a की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो भाई ये होगा ना, डिपेंड करेगा कि a क्या क्या है। a की पावर इन्फिनिटी अगर मुझे बताना है तो ये डिपेंड करता है a की वैल्यू क्या क्या है। a की वैल्यू क्या है, 0 है ना, a की वैल्यू 1 है कि a की वैल्यू क्या क्या है, चलिए देखते हैं। 3 केस बनेंगे यहाँ पे भाई, बड़ा सा थोड़ा लिख दे रहा हूँ, 3 केस बनेंगे। अगर a की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो क्या होगा, 0 से बड़ी हो मतलब 2 हो, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा हमेशा, है ना। अगर a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी हो, 0 और 1 के यानी कि बीच में हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अगर a की वैल्यू 1 हो जाए, 1 हो जाए तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मेरी बात समझ आ रही बच्चों, आपको ये बात समझ आई। चलिए इस बात को हम समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मैंने क्या बोला कि जैसे इस तरह का कोई टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, a की पावर इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी कब होगी, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो। फॉर एग्जांपल पहले वाले का एग्जांपल बता रहा हूँ, पहले का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 की पावर इन्फिनिटी ले लिया। अब बताओ 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 2 की पावर इन्फिनिटी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा समझते हैं। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर 2 क्या होगा, 4। 2 की पावर 3 क्या होगा, 8। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। तो आप क्या देख रहे हैं, लगातार पावर आप बढ़ाते जा रहे हैं और वैल्यूज़ क्या हो रही है, उसकी बढ़ती जा रही है। अब बताओ पावर अगर इन्फिनिटी कर दी जाए, 2 की पावर इनफाइनाइट कर दें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी तो आएगा भाई। 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट टाइम्स तक आप पावर बढ़ा रहे हैं। 1 किया तो 2 आया, 2 किया तो 4 आ गया, देखो बढ़ती जा रही है कि नहीं। जैसे जैसे पावर इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप क्या किए, 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, अब क्या होना, इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तब तो, यानी इनफाइनाइट होगा। तो कब है इनफाइनाइट, जब ये बेस a क्या हो, 1 से बड़ा हो, सॉरी 0 से बड़ा हो। तो भाई यहाँ पे बेस क्या लिया, 2 लिया, ये क्या है, बेस है, ये a की वैल्यू है ना, ये देखिए 2 लिया आपने, 0 से बड़ी लिया है ना, 0 से बड़ी लिया, तब जाके वो क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी। कोई भी नंबर ले लो, 3 ले लोगे 0 से बड़ा, उसको भी देखो 3 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, 4 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, हाँ, पर 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो जाए, अब देखो 1 रख दो। अब मैं बोलूँ दूसरा एग्जांपल, सॉरी दूसरा वाला समझा रहा हूँ। दूसरा क्या है, 0-1 के बीच कोई वैल्यू ले लो, 0-1 के बीच में जैसे 1/2 ले रहा हूँ मैं, जैसे 1/2 ले लिया। 1/2 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, 1/2। 1/2 की पावर हमने 2 ले लिया, क्या होगा, 1/4। अगर हमने 1/2 की पावर 3 ले लिया तो क्या होगा, 1/8 होगा। कैसे, 1/2 की पावर 1 किया 1/2 आया, 1/2 की पावर 2 किया तो 1/4 आया। बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है। देखिए 1/2 ज़्यादा था, पावर 1 है, पावर जैसे बढ़ गई और कम हो गई, पावर 1/2 की पावर 3 कर दिया तो 1/8 आ गया, और छोटा हो गया। ये बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और आगे पावर बढ़ाते जाएंगे, छोटी होती जाएगी वैल्यू। और 1/2 की पावर अगर हमने कर दिया 4, कितना आ जाएगा, 1 की पावर 1/16 हो जाए, और छोटा। इसका मतलब क्या है, अगर 1 की पावर 1/2 की पावर अगर इनफाइनाइट तक ले जाएं, भाई 4 तक किया तो छोटा होता जा रहा है, पावर बढ़ाते जा रहे हैं। तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट कर दे, बहुत बड़ी पावर कर दे, बढ़ाते बढ़ाते, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये 0 होगा कि नहीं होगा, 0।
इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अगर ए की वैल्यू 0 1 के बीच में 1/2 जो आप ले रहे हैं, ये क्या है, जो 1/2 ये ए ही तो है, ये 0 से क्या है, 0 और 1 के बीच में ही तो है। 1/2 मतलब 0.5, 0.5 क्या है, 0 1 के बीच में ही तो आ रहा है, तो क्या देगा, हमेशा 0 वैल्यू देगा हमेशा। वही मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब 1 हो जाए, थर्ड वाली बात, ये 2 है, दूसरी बात थी। तीसरी बात बताऊँ, अगर 1 हो जाए तो 1 की पावर 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा, एंड सो ऑन। अगर 1 की पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो भी तो 1 आएगा। तो 1 पावर, इसलिए ए की पावर अगर 1 हो, ए की वैल्यू 1 हो जाए, ए की जगह पे 1, ये क्या है, ए, ये क्या है, ए है ना हमारा। ए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब 0 1 के बीच में हो तो 0 हमेशा देगा। देखो 0 ही दिया हो इन्फिनिटी पावर करने पे, है ना। तीसरा पॉइंट क्या था, ए की वैल्यू 1 हो जाए, 1 लिख दिया इस बार ए की जगह पे, क्या दे रहा है, पावर कुछ भी कर दो 1 ही दे रहा है, इन्फिनिटी कर दोगे तो भी 1 ही देगा। यानी कि ए की पावर, ए की वैल्यू 1 अगर हो जाए, उसकी पावर बढ़ाते रहेंगे, ए की वैल्यू 1 हो जाए और उसकी ए की वैल्यू 1 हो जाए, उसकी पावर बढ़ाते रहेंगे तो इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ मैंने क्या क्या निकाला, ये निकाला हमने 2 की पावर इन्फिनिटी, ए से 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी लिखा हमने। फिर यहाँ पे हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब 0 1 के बीच में, 0 1 के बीच में हो तो 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। 0 1 के बीच में 0 ही आ रहा है, देखो यहाँ पे अब 0 आ रहा है, 1 हो जाए तो 1 आ रहा है, देखिए। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, इस बात को आपको बिल्कुल लर्न करके रखना है। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट और है जो कि आपको लर्न करके रखना है। जैसे जैसे मैं बोल दिया कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1/e की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हो। अब बताओ 1/e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या, ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों क्यों क्यों, e की वैल्यू कितनी होती है भाई, e की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग होती है। अब बताओ e की वैल्यू 2.7 और e की पावर इन्फिनिटी है 2.71 की पावर क्या है, इनफाइनाइट। 2.71 की पावर 1 करोगे तो 2.71 आएगा, 2 करोगे तो इसका 2 टाइम्स, 3 करोगे तो 2.71 2.71 2.71 3 बार। इस तरह इन्फिनिटी कर दोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो 1/e पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी आ जाएगा इसकी वैल्यू। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, और कुछ पॉइंट, जैसे कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे 10 की पावर जैसे हमने ले लिया इन्फिनिटी, कितना होगा यहाँ पे 10 की पावर इन्फिनिटी, अब क्या होगा 10 पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होगा। क्यों, 10 की पावर 1 क्या होता है, 10 होता है, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है ना। 10 की पावर 4 कितना होता है, 10,000 हो जाएगा। इसी तरह बताओ 10 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, फिर इन्फिनिटी तो होगा। तो वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे लर्न करके रखना है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ भाई देखिए, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, इसे मैंने ले लिया, मैं हाफ की पावर माइनस इन्फिनिटी ले लूँ तो क्या होगा भाई, इसको क्या लिख सकते हो, 1/1/2 की पावर इन्फिनिटी लिख सकते हो। 1/1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल समझे रहो बिल्कुल आप इसको। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं भाई। नंबर 1 क्वेश्चन, अब इन फॉर्मूला लॉग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, लॉग 8 बिट 512 की वैल्यू क्या होगी, सब लोग बताते जाओ। 3/81 की वैल्यू कितनी होगी, लॉग √2/4 की वैल्यू कितनी होगी, चौथा लॉग √5/125 की वैल्यू 5 नंबर, लॉग 5/1/3 की वैल्यू 6 नंबर, लॉग 1/93 की वैल्यू कितनी होगी, 7 नंबर, लॉग 1/9 की वैल्यू कितनी होगी, 1/3 बेस पर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं बाकी। 8 नंबर, लॉग 81/81 की वैल्यू कितनी होगी, 9 नंबर क्वेश्चन,
लॉग 1/√2 बेस पर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10 नंबर देखिए बच्चों, लॉग 97 बेस पर 1 की वैल्यू कितनी? 11 नंबर। लॉग √2 + 1 बेस पर √2 - 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बाकी। ठीक है बच्चों। हाँ भाई, इसकी वैल्यू बतानी है अगर हमें, तो इसके दो तरीके। एक तो तरीका तो ये है कि भाई यहाँ पे 8 दिया, 8 की पावर क्या कर दें हम कि 512 आ जाए। 3 करना पड़ेगा तब जाके हमको मिलेगा 5/12, है ना? ये करना पड़ेगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक बता दे रहे हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, पहले वाले का देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। जैसे इसको अब भाई जो बच्चा नहीं सोच पाएगा कि 8 की पावर क्या करें, कैसे करें, तो क्या करें वो, अगर हमें इसकी वैल्यू बतानी है तो क्या करना पड़ेगा? लॉग 8 बेस पर 512 दिया है, 512, इसकी वैल्यू ये क्या मान लेते हैं, ये एक्स है ना भाई? 8 बेस पर 512 की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि एक्स है। तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा हमें? 512 ये एक्स है, यही एक्स बताना है, क्योंकि ये इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो हम इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल बदल दो, क्या करेंगे? 8 की पावर एक्स करेंगे, तभी तो इसके बराबर होगा। यानी क्या लिख सकते हो इसको? 8 की पावर एक्स इक्वल टू कितना होगा? 512 हो गया। हो गया, बिल्कुल हो गया। 8 की पावर एक्स रहने दो, 512 को क्या लिख सकते हो? 8 की पावर 3 होता है ना? देखो बेस और बेस देखिए सेम है, जब बेस बेस सेम होती है पावर आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो हमारा मेन मोटो क्या होगा? अगर हमें ना पता चले कि किसकी पावर में होगा, यहाँ पे दिया लेफ्ट हैंड साइड देखिए 8 की पावर में x है, तो इसका मतलब ये भी 8 की पावर में ही कुछ बनेगा, तभी जा करके हमारी x की वैल्यू मिलेगी। तो हमने यहाँ देखा ये 8 की पावर x है, तो इसको भी हमने देखा तो ये 8 की पावर 3 था। बेस सेम करना होता है हमको भाई, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बनाना पड़ेगा। बेस 8 यहाँ पे देखिए सेम है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई? यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? x की वैल्यू 3 मिल गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब जिस बच्चों को नहीं पता उसको x मान करके x मान लिया, तो फिर इसको एक्सपोनेंशियल बदल देंगे। जैसे हम पढ़े हैं 8 की पावर x इक्वल टू ये होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग, लॉग को ऐसे बदल सकते हैं, है ना? ये पावर में जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर में, ये बेस है, ये पावर हो जाएगा उसकी, है ना? देखो अच्छी तरह इसको कैसे 3 की पावर क्या कर दे 80 बना जाए, 3 की पावर 4 कर, मतलब 3 की पावर क्या करना पड़ेगा हमको? 4 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 80 बना जाएगा। बात समझ में आ रही है? √2 की पावर क्या करना पड़ेगा? लॉग √2 की पावर क्या कर देंगे क्योंकि 4 आ जाए हमारे, √2 की पावर 2 करेंगे 2 आएगा, यानी √2 की पावर 4 करना पड़ेगा तब 4 आएगा, है ना भाई? देखो ना, √2 की पावर 4 करके देखो वो कितना आ जाएगा? √2 4 पर मल्टीप्लाई कर लो √2 को, 4 पर मल्टीप्लाई देखो 1 2 3 4, ये 2 बार का क्या बना? ये 2 बन गया, इन 2 बार का भी 2 बन गया, यानी टोटल क्या आ गया? 2 2 जब 4 आ गया, 4 लिख दिया हमने। ठीक, और बाकी जिसको करना हो ना समझ में आ रहा हो ऐसे, तो इसको क्या मान लीजिए? √2 बेस 4 को इसी तरह कर लीजिए, x मान लीजिए, x मानेंगे √2 की पावर x हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो इसको भी √2 में बदलना है हमको। बात समझ में आ रही है? जैसे जिन बच्चों को नहीं आता वो क्या करेगा, यहाँ तीसरा यहाँ दिखा दे रहे हैं, तीसरा हम यहाँ पे सॉल्व कर दिखा। जैसे अब जिन बच्चों को नहीं आता क्या करे वो, √2 4 बेस इक्वल क्या x मान ले, तो अब इसको क्या, ये पावर भाई लॉग का रूल क्या होता है, इसकी पावर ये कर दो तो ये आ जाना चाहिए, यही √2 की पावर हमने x कर दिया, बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो बताइए √2 की पावर में x लिखा रहने दो आप, इज इक्वल टू ये 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस √2 है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 को अंडर रूट हटाते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2, 1/2 है, ऊपर भी x था तो x/2 हो गया वो पावर, इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर क्या हो गया? x/2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ 2 की पावर 2 हो गया। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, पावर इक्वल हो गई, पावर क्या है? x/2 इज इक्वल टू कितना? 2, मल्टीप्लाई कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। देखिए 4 आया कि नहीं? वैसे भी यहाँ से भी 4 आया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो आप। बात समझ में आ रही बच्चों? चाहे ये तरीका अपनाओ करने का, ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यू हम लोग। भाई अगर हमें किसी लॉ की कोई वैल्यू नहीं पता है तो उसको x मान लीजिए, जैसे हमने ये बताया क्वेश्चन नंबर 1 को और 3rd को यहाँ पे बता दिए दोनों को, बाकी सब भी इसी तरीके से कर सकते हैं मान के। लेकिन आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत है नहीं, एग्जाम को जल्दी बताना होता है तो आपको क्या ऐसे ही सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको क्या कर सकते हो? √5 की पावर क्या कर सकते हो? अच्छा 5 की पावर कितना होता है? 125, 5 की पावर 3 होता है 125, पर यहाँ √5 है, √5 का मतलब 2 √5 आएंगे तब एक 5 बनेगा, √5 इंटू √5 करो तब एक 5 बनेगा। तो बताइए कितने 5 चाहिए? 3 5 चाहिए, तो 6 रूट होने चाहिए ना, √5 √5 √6 बार तब 3 5 बनेंगे, अब तब जाके आएगा, यानी 3 बार बनाना पड़ेगा।
अगर नहीं समझ में आया कैसे आया, ये इज इक्वल टू एक्स मान लो, बिल्कुल जैसे ये किया है ना हमने, ये बिल्कुल ऐसे इसको भी कर लो, आ जाएगा आपका। इस तरह 1/3 की पावर ऐसा क्या कर दो 5 आ जाए, है कि नहीं भाई? सॉरी 1/5 है, 3 नहीं 1/5 है। 1/5 पावर 5 मतलब क्या करें, इसकी पावर क्या कर दे कि 5 आ जाए, -1 पावर करना पड़ेगा। देखो 1/5 की पावर अगर -1 करोगे तभी तो 5 आएगा। देखो 1 की पावर -1 1 होता है, 5 की पावर -1 ऊपर जाएगा, यानी 5 आ गया टोटल, है कि नहीं? देखो अब बाकी ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसी तरीके से कर सकते हो। इसको आप पूरे को 1/5 = 5 को मान लेते हैं x, फिर इसको पावर में भेजोगे, ऐसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा। ये बेस भी 1/93 है और नंबर भी 1/93, दोनों सेम है। 1 बेस तो सेम होने पर क्या इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। अगर सेम होता है तो वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है। बेस और नंबर दोनों सेम हो जाए वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 1/93 मतलब कहने का मतलब है इसकी पावर क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 1 करोगे तभी तो 1/93 मिलेगा। 1/93 की पावर 1 करना पड़ेगा, इसलिए 1 आ रही वैल्यू, ठीक है। अब 1/3 की इसको कैसे बताओगे, 1/3 की पावर क्या कर दें कि 1/9 आ जाए, 2 करना पड़ेगा। देखो 1/3 की पावर 2 कर दोगे तो कितना आएगा, 1/9 आ जाएगा। देखो आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह इसको कर लो 81, बेस और सेम है तो 81 की पावर में हम क्या कर दें कि 81 आ जाए, 1 करना पड़ेगा 81 की पावर, इसलिए 1 आ गया। नहीं समझ में आया तो इसको x मान के ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। 1/√2 की पावर क्या कर दें कि 1 आ जाए, 1/√2 की पावर क्या कर दें कि 1 हमारा आ जाए, बताओ बच्चों, पता है कैसे? वैसे 0 आएगा ये, क्यों? 1/√2 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। देखो 1/√2 की पावर अगर 0 कर दोगे तो 1 आ जाए। किसी की पावर 0 करते हो तो 1 आता है ना, तो 1/√2 की पावर 0 करना पड़ेगा तब 1 मिलेगा हमको, है ना। 0 करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर 0 हो गया। बाकी अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसी तरह कर लो, 1/√2 भाई log 1 टू द बेस 1/√2 इज इक्वल टू x मान लो, x मान के करोगे इसी तरह का, तब x वैल्यू 0 आ जाएगी, तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है। आप कर सकते हैं इसको। इसकी वैल्यू बताओ, 97 बेस पर 1 चाहिए, 97 पावर क्या कर दे कि 1 आ जाए, 0 करना पड़ेगा। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। 97 की पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा ना, देख सकते हो कि 0 करो तो पावर कितना आएगा, 1 आएगा। किसी की पावर 0 होता है वो हमेशा 1 होता है। अच्छा ये क्वेश्चन हमको देखना है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, √2 + 1 की पावर क्या कर दे कि √2 - 1 आ जाए, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या किया कीजिए, ठीक है। इसको उतारिए तो बताएं बच्चों, पहले उतार लीजिए। हाँ भैया क्वेश्चन रह गया था, उस वाले में उठा दिया हमने क्वेश्चन, उसको यहाँ पे दिखाते हैं। क्या दिया था, log √2 + 1 बेस है दिया है √2 - 1, इसकी वैल्यू पूछा क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हमको मुश्किल हो गया पावर को कंसीडर कर पाना कि क्या पावर करें कि इसकी वैल्यू मिल जाए। हमेशा ऐसा किया करिए, यहाँ पे बेस यहाँ पे एक वैल्यू क्या दिया है √2 + 1, और यहाँ पे ये नंबर है ऊपर वाला n की वैल्यू दिया है √2 - 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर 1 आ गया, दोनों का प्रोडक्ट किया और 1 आ जाए, अभी ऐसे भी चेक कर लिया करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, मल्टीप्लाई करो। देखो √2 + 1 का हमने मल्टीप्लाई किया √2 - 1, कितना आ गया, a + b a - b, यानी √2 का स्क्वायर 2 - 1 यानी 1 आ गया। देखिए जब कभी भी बेस और नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, यानी कि एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ध्यान रखिए। अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, यानी मान लो सपोज के दो नंबर √a + √b है, दूसरा नंबर मान लीजिए क्या है, √a - √b, यही तो है। इसी तरह का √a + √b को 1 को रूट में भी लिख सकते हैं, √a + √b, √a - √b, इस टाइप का। अगर 1 आ जाए दोनों का मल्टीप्लाई अगर 1 आ जाए तो क्या लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक बात तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, √a - √b की वैल्यू क्या होगी, √a - √b की वैल्यू क्या होगी, ये वाला डिवाइड हो जाएगा कि इसके, कितना आ जाएगा 1/√, कितना होगा a + √b, ये लिख सकते हो कि नहीं भाई। अगर इन दो किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 होगा तो एक नंबर निकालना और दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा ना, यही तो आएगा। तो बताइए जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया तो बताइए इसको क्या लिख सकते हो, इसको आगे मैं यहाँ पे दिखा देना, log √2 + 1 नीचे था ही, ऊपर वाले को √2 - 1 है, √a - √b को क्या लिख सकते हो 1/√a + √b, यानी कि 1 क्या लिख सकते हो ऊपर वाले को √2 + 1 लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख सकते हो कि नहीं ऊपर वाले को। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है सपोज करिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसकी वैल्यू बताना हो तो ये डिवाइड हो जाएगा, या इसकी बताना हो तो ये डिवाइड हो जाता है ना। फिलहाल तो वही तो किया हमने, √2 + 1 लिखा रहने नीचे, ऊपर वाला क्या था √2 - 1, √2 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, देखो
है ना। तो क्या होगा, √2 - 1 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2+1, वही लिख दिया, 1/√2+1 लिख दिया, है ना। यहाँ लिख दो 1/√2, क्या हो जाएगा, √2 - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2+1 आपने लिख दिया यहाँ पे सिंस, है ना। यहाँ रख दो। अब बताओ, अब √2+1 की पावर क्या करे कि 1/√2+1 आ जाए, -1 करना पड़ेगा ना इसकी पावर। देखो √2+1 की पावर अगर -1 करोगे क्या आ जाएगा, 1/√2+1 लिख सकते हो कि नहीं, नीचे जाएगा। मतलब ये पाना है तो इसकी पावर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। देखो आपने कर लिया, -1 आना चाहिए, इसका आंसर क्या आएगा, -1। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करिए। 2 नंबर का अगर कभी भी हम इसमें, अब हमको समझ में तो आ नहीं रहा था कि इसकी पावर क्या करे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मल्टीप्लाई करने पर दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला बना दिया, ये दोनों है a + √a + √b, √a - दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमने एक वैल्यू निकाल लिया, √a - √b की, क्या आ जाएगा, 1/√a + √b आ गया। उस तरह यहाँ पर भी 2 नंबर हमारे पास था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, देखो मल्टीप्लाई करके दिखाया, 1 आ गया। तो 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू निकालना हो तो क्या आ गया, ये डिवाइड में जाएगा कि नहीं, 1/के, 1/√2 - 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 1/√2+1। यहाँ से देखिए आ रहा है, रख दिया हमने। अब देखिए अब ये देखिए बेस सेम हो गया। अब √2+1 की पावर क्या कर दे कि ये मिल जाए, √2+1 की पावर क्या कर दे कि 1/√2+1 मिल जाए। तो अपॉन में ये चीज़ अपॉन में मिल जाए, तो -1 करना पड़ेगा ना। पावर क्या पड़ना, -1 करोगे, देखो यहाँ दिखा रहे हैं, -1 किया, 1/, कर सकते हो पावर, है ना। 1/, कर दे तो ये मिल गया, इसका मतलब -1 होना चाहिए इसका आंसर क्या है, -1। समझ में आया। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, इसको उतार लीजिए, आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई, इतने क्वेश्चन हमने कराया, बेसिक्स बताया सारा कुछ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो लॉ से रिलेटेड मिले हैं, 2-3-4 तो जो मिले। अभी प्रॉपर्टी लॉ की बता नहीं रहा हूँ, अभी मैं लॉ का आज बेसिक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, है ना। 1-2-3 लेक्चर लॉ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, 2-3 लेक्चर लूँगा मैं, जिसमें मैं लॉ की प्रॉपर्टीज़, लॉ की इनइक्वालिटी भी पढ़ाऊँगा। तो लॉ पर जो एडवांस लेवल तक मैं जाऊँगा। अभी बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ, जब तक आपको ये क्लियर रहेगा ना, तो आगे की पिक्चर क्लियर रहेगी। एडवांस लेवल और मेंस लेवल का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाएंगे जब आपको बेस क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपका फोकस हमेशा बेस क्लियर करने पर होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को पढ़िए, डायरेक्ट बड़े बड़े सवालों पर न जाइए, पहले छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ने की आप कोशिश कीजिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए मैं एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला वो लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या हमको मिला है वो लिख लीजिए, एज अ फॉर्मूला याद रखिए। इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या मिला वो लिख लीजिए, रिजल्ट्स क्या मिले हैं, ठीक है भाई। देखिए पहला रिजल्ट क्या मिला है, लॉग ए बेस पर अगर n है, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा x होती है, बता चुके हैं। क्यों, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, क्योंकि a की पावर x क्या होता है, हमारा n होता है ना, ये तो होता है। यहाँ पे देखो, इसको a की पावर x करो तो ये क्या होगा, इसके बराबर, तो ये भी लिख सकते हो। ये एक रिजल्ट मिला है कि ये ध्यान रखना होगा। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, पावर है, यानी लॉग क्या है, पूरे लॉग जो होता है, लॉग पावर की इक्वल है, मतलब ये पावर, लॉग मतलब पावर, है ना। यानी कि ये क्या है, इसको पावर बोल सकते हैं, ये भी पावर हुआ फिर, तो ये पावर के बराबर है, मतलब ये भी पावर हुआ, ठीक है। ये पावर है आपका, क्या है ये, पावर, क्योंकि पावर की इक्वल टू है ना। इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, पर अंदर वाली ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये कब डिफाइन है, 3 कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, n पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए, और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब जाके ये डिफाइन है, तब जाके इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, या इसको हम ये लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, या फिर बोले दोनों एक दूसरे का अपोजिट, बहुत आर अपोजिट टू ईच अदर, है कि नहीं। पहले है, दूसरा चीज़ क्या रिजल्ट निकाला, ये लर्न होना चाहिए। जब भी लॉग में कोई भी क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास आएगा, तो हम देखेंगे इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं उसके अंदर। इन तीनों कंडीशन या तीनों शर्तें उसमें संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा रिजल्ट क्या हमारे पास आया है, अगर बेस, भाई देखिए अभी हमने एक क्वेश्चन करा है, बेस और ये नंबर दोनों बराबर हो जाए, बेस भी n ये भी n, तो क्या आती है वैल्यू, हमेशा 1 आती है। अभी दिखाया ना भाई, n की पावर क्या दे दें कि n आ जाए, n की पावर 1 देना पड़ेगा, n की पावर 1 तभी तो 1 मिलेगा, बात समझ में आ रही है। इसलिए n बेस पर n की वैल्यू 1 होगी, एक रिजल्ट ये हो गया। तीसरा रिजल्ट, लेकिन सब कुछ किस बेस पर डिफाइन है, ये तीनों डिफाइन होना चाहिए, तब जाके ये ट्रू है, ठीक है। और चौथा तीसरा रिजल्ट क्या मिला, लॉग n बेस 1/n है, 1/n की पावर क्या कर दें कि n मिल जाए, 1/n की पावर क्या कर दें, -1 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ,
1/n की पावर अगर आप -1 करेंगे क्या मिलेगा, 1 की पावर -1 अपॉन n की पावर -1। नीचे ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा n/1, यानी n आ जाएगा। देखिए n आया कि नहीं, n आ गया ना। मतलब -1/n की पावर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा तो n मिलेगा। देखो -1/1 किया तो क्या मिला, n मिल गया। देखिए यानी -1 होना चाहिए ये रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट क्या मिला हमको, चौथा रिजल्ट क्या मिला बच्चों, log n बेस पे अगर 1 है, मतलब log 1 की वैल्यू बतानी है, बेस n पे बतानी है, तो n पे बेस बतानी है, तो n की पावर क्या कर दे, n की पावर हम क्या कर दे कि 1 आ जाए, 0 करना पड़ेगा तब 1 आएगा, है ना। बता चुके, देखो चेक भी कर लो, n की पावर 0 किया कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए n की पावर 0 किया तो 1 मिल रहा है ना, इसका मतलब n बेस log 1 टू द बेस n की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ऐसे चेक कर लिया करिए, है कि नहीं बच्चों। ये 4 रिजल्ट है जो कि हमको लर्न करने पड़ेंगे। इससे पहले भी लर्न करने वाले 2-3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए बच्चों। बाकी लॉग में फिर कुछ नहीं है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जेईई मेंस में या एडवांस में पूछा गया है, सारा का सारा आप आसानी से और वो भी ईजिली आप कर पाएंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है, आप कर पाएंगे। बस आपको बेसिक्स के फंडा क्लियर होना चाहिए लॉग को। मानता हूँ ये कुछ बच्चों के लिए नया टॉपिक है, कुछ बच्चे थोड़ा बहुत जानते होंगे, कुछ थोड़ा ज़्यादा जानते होंगे, कुछ तो बिल्कुल जानते ही नहीं होंगे, कुछ तो शायद नाम भी पहली बार सुने होंगे, हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही डीपली पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बहुत आसानी से, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको उसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन एक आध दो थोड़ा और करा देते हैं इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। ठीक है, फिर मैं अपने लेक्चर को यहाँ पे ब्रेक करता हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो बच्चा कुछ है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ग्राफ वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में सब पढ़ेंगे हम लोग, इसके कि लॉग का ग्राफ कैसे बनता है। अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ग्राफ और उसकी डोमेन और उसकी रेंज की बात करी नहीं अभी हमने। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का मेरा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। आज हमने आपको लॉग से रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात करी है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर तो आप पूरा ही देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा, क्योंकि इसके आगे जो आने वाला है लॉग के बड़े बड़े क्वेश्चन एडवांस मेंस में जो पूछा गया है, एडवांस और मेंस में जो पूछा गया क्वेश्चन वो इजीली आपको समझ आए, इसके लिए आपको ये लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको यहीं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर भी कीजिए बच्चों। थैंक यू सो मच।